मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हमलों से पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजा मामला कुर्रा जरावन खड़ेपुर गांव का है, जहां बीती रात एक पशुपालक अवधेशपाल की 13 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 15 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी 7 अक्टूबर को इसी इलाके में पशुपालक सूरजपाल सिंह की 35 से 40 भेड़ों को जंगली जानवरों ने मार डाला था। लगातार हो रहे इन हमलों से पशुपालक दहशत में है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं दिख रहा है। हमारे साथ साहब मेरी रात को 3 बजे भेड़ खत्म मर गई। कैसे? पता नहीं, कोई जानवर आया, क्या आया। अच्छा, तो क्या लगता है कि जानवर कितनी भेड़ों को आपको खाकर चला गया? मेरी 13 भेड़ बिल्कुल खत्म हो गई और 14 भेड़ घायल। कोई अधिकारी कर्मचारी आया? कैसा भी कोई आश्वासन? अधिकारी लोग अभी समय आए, सवेरे लोग आए तो गए, अब देखो कहाँ हुए कहाँ नहीं। क्या कहकर चले गए? कुछ नहीं कहा मेरे। आप संतुष्ट नहीं है उनके आश्वासन से? अब संतुष्ट कैसे हैं, जिनकी मरी थी भेड़े और गांव में जन की बिना की नहीं कछु भाव, तो हम सोचा थमाऊ नहीं कछु हुई है, सुनवाई नहीं हो रही। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। अच्छा, आपकी मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए, क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो साहब ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख रहे, ब्याह शादी करें, और हमारे ये कर्जा काट के भेड़ लाई, अब हमारा गुजारा कैसे हो? तो मुआवजा मिलना चाहिए आपको। कुछ भैया हमको भी मदद मिले, जो अपना गुजारा हो मेरा भी। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी कुछ सुनवाई होए जी। घटना की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया मौके पर पहुंचे और पशुपालकों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि प्रशासन न केवल इन घटनाओं की अनदेखी कर रहा है, बल्कि पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता भी मिल नहीं रही है। विधायक जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं और क्या इसका कारण है? अभी पिछली 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर 2024 को ये सूरजपाल जी के यहाँ पर 35-40 भेड़ों को इसी तरह किसी अज्ञात जानवर ने काट करके उनको मार डाला था, और उसका पोस्टमार्टम 8 तारीख को हुआ था। मैं उस समय भी घटनाक्रम में आया था, फॉरेस्ट के और जिले के अधिकारी उस क्रम में भी आए थे। और आने के बाद जब पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भागा, तो कम से कम मुझे 10 बार फ़ोन करने पड़े, तब ये पीएम रिपोर्ट हाथ में आई थी। और उस परिवार को भी अभी तक 1 रुपया भी सरकार और प्रशासन की तरफ से मदद नहीं हुई। तो लगभग 9-10 लाख की भेड़ें इनकी ख़त्म हुई थी। अभी जब आज की घटना है, आज में भी वही अधिकारी आएंगे पीएम रिपोर्ट करने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए। मेरा विषय केवल इतना है कि जो पिछली घटना हुई थी 7 अक्टूबर को, अभी मैंने अधिकारियों से जानकारी की, इनका कहना ये है कि हमने पत्रावली लखनऊ भेज दी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद के लिए। लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी है कि वो पत्रावली जिले स्तर पर ही कहीं लटकी पड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से ये जानना चाहूँगा, अगर जिला प्रशासन में जहाँ पड़ी है तो वो बताएं कहाँ पड़ी है, और यदि लखनऊ भेजी है तो वो लखनऊ हमें डिस्पैच नंबर दें, किस डेट में भेजी गई, किस नंबर से भेजी गई, ताकि कम से कम ये बात स्पष्ट हो जाए। ये अधिकारी इतनी बड़ी घटना पर भी इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं, और दूसरे जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनके तो अभी जनता के प्रति जो अभी तेवर थे, उनके तेवर ही अच्छे नहीं है। वो तो हैं वन विभाग के, और लग रहा है कि वो पुलिस के इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा अपनी इंस्पेक्टरी झाड़ रहे। मुझे ये भी जानकारी कहीं से मिली है कि उन्होंने जो फॉरेस्ट वालों ने रिपोर्ट लगाई थी पिछली घटना पे, वो निगेटिव रिपोर्ट लगाई थी। और अगर मेरी बात गलत है तो आप अधिकारी खड़े हैं, उनसे आप वो पिछली वाली रिपोर्ट मंगवा लें कि वो रिपोर्ट आखिर क्या लगाई थी वो हमें दें। और आज फिर घटना हो गई। ये बेचारे गरीब लोग हैं, अब इनकी बेटी की शादी होने थी,
ये बेचारे अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए। आज की घटना हुई, वो ये बैठे हुए हैं। अब ये गरीब लोग हैं, 2-2 4-4 भेड़ से 4-6 साल में पाल पोस के तब संख्या बढ़ाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, घर मकान पट जाएगा, कर्जा वर्जा अपना दे देंगे। लेकिन प्रशासन और ये सरकार पूरी तरह गरीबों से अपने आप को अलग किए है, और ये जो अधिकारी हैं ये भी पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना करके इन बेचारे गरीबों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से और सरकार से केवल इतनी सी मांग है कि इन दोनों पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद हो, और जिस जानवर ने ये कृत्य किया है कम से कम वन विभाग की टीम की ये लायबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस दुर्दांत जो भी जानवर है उसे पकड़ करके कम से कम दोबारा कोई घटना ना हो इस तरफ कदम उठाए। अरे हम तो हमें जो करना तो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक जिले के बड़े अधिकारी आकर के पूरी तरह पहले पिछली कार्रवाई से मुझे संतुष्ट करें जी, उसकी बाद आज की आगे वाली कार्रवाई उसके लिए मुझे आश्वस्त करें, उसके बाद ही ये धरना समाप्त होगा। पशुपालकों की मांग है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। फिलहाल प्रशासन की चुप्पी और लगातार हो रहे हमलों से पशुपालकों में भारी रोष है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पर कार्रवाई करता है। तो मैनपुरी में जंगली जानवरों का आतंक जारी है, पशुपालक परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान निकालता है।